नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेडिको खेतान शेयर के बारे में। दोस्तों देखिए, ये शेयर बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे देखिए 1 मंथ का मैंने चार्ट लगाया है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्केट, ये जो शेयर है बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे टेक्निकली बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चल रहा है और अपना हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए प्राइस कुछ यहाँ पर फंसा हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस हाई था, उसका बाद मार्केट धीरे 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 ऊपर गया और यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं फंस गया है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे दो सीन बन सकता है, या तो यहाँ से नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे दोस्तों, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है डेली टाइम के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे जो इसका एक इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट बन रहा है दोस्तों, वो है यहाँ पे आपका 1500 का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक सपोर्ट है 1500 का खेतान में दोस्तों। ये 1500 का इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है। यहाँ पे इसके नीचे ये निकलना शुरू करेगा तब जाके इसमें थोड़ी और गिरावट देखने को मिलेगी। और जो इसका एक इम्पॉर्टेंट जो अभी ये एक बिग हर्डल है, आप कह सकते हैं कि एक इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो है यहाँ पे आपका 1820 रुपये का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मार्केट उसी को यहाँ पे बार बार टच करके गिर रहा है। तो यहाँ पे 2 बार यहाँ पे गिर चुका है, तीसरी बार भी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, थोड़ा सा और यहाँ पे हमें क्लियर नज़र आएगा। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे प्रीवियस हाई बनाने के बाद मार्केट अच्छी तरीके से ऊपर आ रहा था, ऊपर एक टच किया मार्केट ने इस लेवल को, यहाँ से करेक्शन आया, फिर ऊपर करेक्शन टच किया, फिर से करेक्शन आया, फिर ऊपर जा रहा है। मतलब कि ये बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर से यहाँ पे एक प्रेशर आ रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आप चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे एक मार्केट इसी रेंज में फंस गया है और ये बहुत ही एक एक कह सकते हैं कि एक रेंज बन गया इसमें, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे आप देखिए जो एक मैंने आपको पहले ही बताया, जो इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा वो है यहाँ पे आपका 1500 का। मान के चलिए आपका यहाँ पे जो आपका राउंड फिगर है 1500 मानिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 1500 का लेवल, क्योंकि बार बार उसी लेवल से मार्केट यहाँ पे ऊपर आ रहा है। तो ये वाला जो लेवल है दोस्तों याद रखिएगा, इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। अगर ये 1500 के लेवल के नीचे अगर निकलना शुरू करता है, अगर इसके नीचे निकल के लगता है अगर ट्रेड करने, तो ये आपको और भी ज़्यादा वीक नज़र आएगा और फिर ये आपको दोस्तों वापस से 1474 रुपये, और फिर वापस से अगर उसको भी तोड़ दिया तो फिर ये आपको और भी ज़्यादा नीचे देखने को मिलेगा, जो है आपका 1300, और वापस से आपका 1200 1150 के लेवल को भी दिखा सकता है ये शेयर दोस्तों। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो है यहाँ पे आपका मैंने बताया 1800, अराउंड 1820। यहाँ पे आप मानिए ये वाला जो एक रेंज है एक 1820 का, और यहाँ पे है आप मान के चलिए 1500। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 1500 और यहाँ पे एक राउंड फिगर मान लीजिए 1800। तो ये जो है 300 पॉइंट का एक रेंज में मार्केट घूम रहा है। यहाँ पे कुछ 20-25 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये रेंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये रेंज कहीं भी अगर ब्रेक किया, ये जो रेंज बनाया मार्केट ने, इसको कहीं भी मार्केट ने ब्रेक किया, बहुत ही अच्छी तरीके से शूट करेगा, या फिर ऊपर या तो नीचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक रेंज बन चुका है। मार्केट यहाँ पे एक बार 2 बार इसी लेवल से 3 बार नीचे से टच होकर ऊपर जा चुका है, और ऊपर से भी मार्केट 2 बार 3 बार नीचे आ चुका है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक रेंज है। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे बाय करना है तो इस रेंज के अंदर आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी बाय करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी 1700 रुपये चल गया है। यहाँ पे जो मैंने आपको जो सपोर्ट बताया वो 1500 का है, तो यहाँ पे 200 पॉइंट का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, जो कि बहुत ही ख़राब है। तो यहाँ पे जो आरआर है वो बहुत ही ख़राब है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी मत खरीदिए। यहाँ पे इसको कब खरीदिएगा दोस्तों, अगर ये जो देखिए यहाँ पे अ, ये जो बाइंग आई है ना, इसका भी 0.5%, जहाँ पे एक देखिए छोटा सा एक यहाँ पे करेक्शन भी आया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए छोटा सा करेक्शन आया है। तो ये अगर हाफ से ज़्यादा अगर नहीं निकलता है, अगर हाफ से निकलने के बाद वापस से ऊपर जाता है, तो आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं, और फिर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा 1500 का दोस्तों। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस रेंज में आप खरीद सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं, फुल मत खरीदिएगा। वापस से 1500 के लेवल पे आएगा तो आप यहाँ पे बाय करिएगा। आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाएगा, और टारगेट जो रहेगा दोस्तों आपका, ये जो इसका टारगेट है पहला, वो होगा 1800 रुपये, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो स्टॉक है वो आपको दे देगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 1500 है। 1500 के आसपास वापस अगर आया तो आप थोड़ा सा इसमें क्या करिएगा,
बाय तो करिएगा, लेकिन आप ये कैसे पूरा कंफर्म मत होएगा, क्योंकि अगर मार्केट बार बार एक ही लेवल पे आ रहा है मतलब कि वो वीक हो रहा है, तो ये 1500 के लेवल को तोड़ भी सकता है। तो 1500 के आसपास आए तो आप इसको खरीदिएगा, लेकिन फुल क्वांटिटी मत बाय करिएगा। यहाँ पे अगर 1500 पे खरीदते हैं, अगर मार्केट वापस से थोड़ा सा ये पावर लगा के ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 300 रुपये का, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे पहला जो टारगेट है वो 1800 का है दोस्तों, तो यहाँ पे 1500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा, ये बार बार उसी जगह से बाउंस आ रहा है। और ऊपर का जो स्ट्रॉन्ग जो एक रेजिस्टेंस है वो है 1800 का। तो इस 300 पॉइंट के रेंज में ये मार्केट घूम रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये जो एक मैंने आपको बताया, ये जो एक बाइंग आई है ना, ये वाली, इसका 50% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर ये 50% से आके वापस से फिर और नीचे आता है तो मान लीजिएगा वापस ये 1500 आने वाला है, और 1500 को तोड़ भी सकता है। तो अगर ये इसका हाफ, ये जो मैंने पहले, ये जो इसका हाफ अगर आके वापस ऊपर जाता है तो अच्छी तरीके से वापस से 1800 ले लेगा इसका टारगेट, और ये फिर ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने एक चीज़ लगा दिखाता हूँ, फिबोनाची, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट में काम करता है। ये देखिए, ये जो लेवल है जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बनेगा दोस्तों, वो है यहाँ पे आपका 1580 और 1612, ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं। इन्हीं दो 1580, ये 1580 है, हाँ 1580 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा दोस्तों। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर 1612 है, वहाँ से भी प्राइस घूम सकता है। तो अगर ये 1580 के आसपास आता है और यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल दिखती है, ग्रीन कैंडल 1580 या फिर 1612 के पास आके मार्केट एक ग्रीन कैंडल में क्लोज होता है अगले दिन, तो आप यहाँ से थोड़ा सा रिस्क लेके, छोटा सा रिस्क लेके आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पहला जो टारगेट रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका 1750 रुपये, उसके बाद यहाँ पे 1800 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा यहाँ पे आज का हमारा रेडियो खैतान का एनालिसिस। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और स्टॉक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।